धन तुम चाहते हो, धन जीवन में कहीं है नहीं, तुम्हारी चाह के कारण ही तुम भरोसा कर लेते हो कि होगा। यश तुम चाहते हो, पद तुम चाहते हो, जहां सभी चीजें कब्र पर समाप्त होती हो वहां कैसा यश। जहां यशस्वी भी आज नहीं कल औंधे मुंह धूल में पड़ा होता है, वहां कैसा यश। कहते हैं सिकंदर मरता था तो उसने चिकित्सकों से कहा कि मुझे मेरी मां से मिलना है, कुछ देर मुझे रोक लो। मां थोड़ी दूरी पर है, या तो वो आ जाए या मैं घर तक पहुंच जाऊं। जिसने मुझे जन्म दिया है उससे मिलके ही विदा होना चाहता हूं। लेकिन चिकित्सकों ने कहा यह असंभव है, क्षण भर भी देर नहीं की जा सकती। कहते हैं सिकंदर ने कहा मैं अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। उन्होंने कहा आप चाहे पूरा भी दे दें, लेकिन मौत एक क्षण भी रुकेगी नहीं। सिकंदर आंसू भरी आंखों से मरा और कह के मरा कि जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथों को अर्थी के बाहर लटके रहने देना। पूछा उसके वजीरों ने, ये कभी सुना नहीं, हाथ बाहर अर्थी के लटकाने का कोई रिवाज नहीं। उसने कहा तुम लटके रहने देना, ताकि लोग पूछेंगे क्यों तो बता देना कि सिकंदर भी खाली हाथ मर रहा है, इसके हाथ भी भरे नहीं, दौड़े बहुत, पाया कुछ भी नहीं। अगर पूरा राज्य देकर भी मैं क्षण भर नहीं जी सकता हूं ज्यादा, आकाश ये पहले ही पता होता तो मैं इस दौड़ में अपना समय क्यों खराब करता। अगर एक श्वास नहीं मिल सकती पूरे राज्य को देकर तो मैंने सारी श्वासें व्यर्थ की इसी राज्य को पाने के लिए। तो अपनी श्वासों को बचा लेता, किसी और काम में लगा देता। यही बुद्ध कह रहे हैं, जब सब निरंतर जल रहा हो तब हंसी कैसी, आनंद कैसा। अंधकार में डूबे हो, दीपक की खोज नहीं करते। अब चाहूं भी तो मैं रुक सकता नहीं दोस्त, कारण खुद मंजिल ही ढिंग बढ़ती आती। मैं जितना पैर टिकाने की कोशिश करता उतनी ही मिट्टी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम की, है राम नाम ही सत्य, असत्य और सब कुछ बस एक यही ध्वनि कानों से टकराती। मरने पर इस देश में जब हम अर्थी ले जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य। सारी जिंदगी के बाद जब मरे तब तुम्हें पता चला राम नाम सत्य। जिंदगी भर तो किन्हीं और चीजों को सत्य माना, धन को सत्य माना, पद को सत्य माना, यश को सत्य माना। जिंदगी भर तो कभी ना दोहराया राम नाम सत्य, मर के दोहराते हैं। बुद्ध कहते हैं गौर से देखो, जिसे तुम जीवन कहते हो वो क्षणभंगुर, वो गया गया, उस पर मुट्ठी बंध ही नहीं पाती। वो पारे जैसा है, जितना मुट्ठी बांधते हो उतना छिटकता बिखरता है। जिसे तुम जीवन कहते हो वो ठहरने वाला नहीं। जो ठहरने वाला नहीं उस पर क्यों समय व्यतीत करते हो। बुद्ध कहते हैं तुम हंसते हो, जाहिर है कि तुमने अभी जीवन की सच्चाई नहीं पहचानी। आनंदित मालूम पड़ते हो, धोखा दे रहे हो, भ्रम में हो, अबोध हो, भोले भाले हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो, अंधकार में डूबे हो और दीपक की खोज नहीं करते। ऐसे समय बिता रहे हो व्यर्थ राग रंग में। ये सब चला जाएगा, फिर तुम चिल्लाओगे, फिर रोओगे। इसके पहले कि अंधेरा तुम्हें सचमुच पूरा पूरा घेर ले, दियों को जला लो। इसके पहले कि रात उतर आए, इसके पहले कि सूरज ढल जाए, तुम दिए को संभाल लो। इस चित्रित शरीर को तो जरा देखो। चित्रित शरीर कहते हैं बुद्ध, पेंटेड। प्रकृति ने खूब रंगा है।
इस चित्रित शरीर को तो जरा देखो, यह विरणों से युक्त तथा अंगों पांगों से जोड़कर बनाया हुआ है। यह अनेक संकल्प विकल्पों से भरा है और इसकी स्थिति बड़ी अनित्य है। इस चित्रित शरीर को तो देखो, प्रकृति ने खूब तूलिका चलाई है। धोखा खा जाओ ऐसा इंतजाम किया है। हड्डी मांस मज्जा के बड़े बीभत्स ढेर पर बड़ी सुंदर चमड़ी ओढ़ा दी। भीतर सिर्फ गंदगी है। कभी आदमी के भीतर देखा? कभी जाना चाहिए मुर्दा घर पोस्टमार्टम देखने। बुद्ध अपने भिक्षुओं को मरघट भेजते थे, वहां जाओ, वहीं से ध्यान का स्मरण आएगा। बैठे रहो वहां, देखो जलती चिताओं को, तब तक देखते रहो जब तक कि तुम्हें यह ना दिखाई पड़ने लगे कि तुम जल रहे हो चिता पर। तब तक मत आना मरघट से। महीनों मरघट पे भेज देते थे, बैठे रहो। लोग आते, रोते, धोते, रखते, आग लगा जाते, शरीर जल जाता धू धू करके, घास फूस जैसा, राख पड़ी रह जाती, हड्डियां पड़ी रह जाती, जंगली जानवर घसीट ले जाते, कुत्ते भेड़िए आते। देखते रहना, देखते रहना। पहले तो दिखेगा कोई और मरा, फिर कोई और मरा, पर कब तक तुम ये झुठलाओगे कि ये मौत तुम्हारी भी मौत है, यही तुम्हारे साथ भी हो जाने वाला है। और जो होने ही वाला है, जो सुनिश्चित ही होने वाला है, वो हुआ ही है। दिन 2 दिन की देर है। पंक्ति में खड़े हो, आज किसी का नंबर आ गया, कल तुम्हारा आ जाएगा। कितनी देर लगेगी मौत के आने में? अब चाहूं भी तो मैं रुक सकता नहीं दोस्त, कारण खुद मंजिल ही ढिंग बढ़ती आती है। मैं जितना पैर टिकाने की कोशिश करता, उतनी ही मिट्टी और धसकती जाती है। कौन बचने की चेष्टा नहीं करता, पर कौन बच पाता है? कौन नहीं लड़ता? आखिरी दम तक लोग लड़ते ही रहते हैं, मौत से लड़ते रहते हैं, मगर कभी कोई जीता? और जब मौत हर हालत में जीत जाती है तो जीवन धोखा होगा। ये बुद्ध का तर्क है। बड़ी प्रसिद्ध सूफी कथा है। सम्राट सोलोमन सुबह सुबह सो के उठा ही था कि उसके वजीर ने घबराए हुए भीतर प्रवेश किया। वो इतना घबराया था, सुबह सुबह की ठंडी हवा थी, शीतल मौसम था चारों तरफ, लेकिन वजीर पसीने से लथपथ था। सोलोमन ने पूछा क्या हुआ? बिना पूछे एकदम भीतर चले आए और इतने घबराए हो, बात क्या है? उसने कहा बस ज्यादा समय खोने को मेरे पास नहीं, आपका तेज से तेज घोड़ा दे दे। रात सपने में मौत मुझे दिखाई पड़ी और मौत ने कहा तैयार रहना, कल शाम में आती हूं। सोलोमन ने पूछा तेज घोड़े का क्या करोगे? उसने कहा कि मैं भागूं, यहां से तो भागूं, इस जगह रुकना अब खतरे से खाली नहीं, तो मैं दमिश्क चला जाना चाहता हूं, सैकड़ों मील दूर। तेज से तेज घोड़ा दे दें, बातों में समय खराब ना करें, मेरे पास समय नहीं। बच गया, लौट आऊंगा। सोलोमन के पास जो तेज से तेज घोड़ा था दे दिया गया। सोलोमन बड़ा हैरान हुआ। सोलोमन बड़े बुद्धिमान लोगों में एक था। उसने आंख बंद की, उसने मृत्यु का स्मरण किया। मौत प्रकट हुई। उसने पूछा ये भी क्या तरीके? उस गरीब वजीर को क्यों घबरा दिया? मारना हो मारो, बाकी पहले से आने का ये कौन सा नया हिसाब निकाला? मरते सभी हैं, मौत किसी को खबर तो नहीं देती, इसलिए तो लोग मजे से जीते हैं और मजे से मर जाते हैं। मौत खबर दे तो जीना मुश्किल हो जाए। ये कौन सी बात निकाली, ये कौन सा ढंग निकाला? मौत ने कहा मैं खुद मुसीबत में थी, इस आदमी को दमिश्क में होना चाहिए शाम तक, और ये यहीं सैकड़ों मील का फासला है। मैं खुद बेचैनी में थी कि ये होगा कैसे।
दमिश्क में इसे मुझे लेना है आज शाम। इसलिए चौंकाया उसे, कहां है वो आदमी? सोलोमन ने कहा कि वो गया दमिश्क की तरफ। कहते हैं सांझ जब वजीर पहुंचा, दमिश्क बड़ा निश्चिंत था। सूरज ढलता था। उसने बगीचे में घोड़ा बांधा, घोड़े की पीठ थपथपाई कि शाबाश, सच में ही तू सोलोमन का घोड़ा है। ले आया सैकड़ों मील दूर। तभी उसके कंधे पे कोई हाथ पड़ा। उसने कहा तुम ही धन्यवाद मत दो, धन्यवाद मुझे देना चाहिए। पीछे लौटा, देखा मौत खड़ी थी। घबरा गया। उसने कहा घबराओ मत, घोड़ा निश्चित ही तेज। मैं खुद ही परेशान थी कि इंतजाम यही है। खबर मेरे पास यही आई है कि दमिश्क में सांझ तुम्हें सूरज ढले तब लेना है। मैं खुद डरी थी कि अगर तुम भागे ना उस गांव से तो तुम दमिश्क पहुंचोगे कैसे। मगर घोड़ा ठीक समय पर ठीक जगह ले आया। यहीं तुम्हें मरना है।